जय। आज हम हिंदी में श्री दुर्गा कवच का पाठ करेंगे। क्योंकि संस्कृत तो सभी को नहीं आती, तो उसका मतलब भी तो हमें पता होना चाहिए कि इस कवच में क्या कहा गया है। क्योंकि जगदम्बा बड़ी दयालु है, वो अपने भक्तों पर सदैव रक्षा करती हैं। और अभी नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि की रात्रि में इस कवच का पाठ करने का एक अपना ही महान फल मिलता है। माता इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। यदि सभी लोग तो नहीं पढ़ पाते हैं, पाठ नहीं आप भी कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप इसको सुन सकते हैं। आप इसको अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाएं। जब हम लोग माता का कवच का पाठ सुनते हैं या पाठ करते हैं, तो माता का एक सुरक्षा कवच हमारे चारों ओर बन जाता है और माता हमारी रक्षा करती हैं। तो नारियों को विनियोग और न्यास करने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान ने इस पे हमें एक विशेष छूट दी हुई है। तो हम सीधे कवच का पाठ करेंगे। मार्कंडेय जी ने एक बार भगवान ब्रह्मदेव से पूछा कि हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय हैं, जिनसे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिसे किसी भी प्रकार से प्रकट नहीं किया, वह साधन मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाली देवी कवच रक्षा के लिए पहना जाने वाला एक विशेष प्रकार का कवच है। इसी को स्तोत्र भी कहते हैं। इसके पाठ से साधक सर्वथा सुरक्षित रहता है। यह अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, इसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी शक्ति का चंद्रघंटा है, चौथी शक्ति कुष्मांडा और 5वीं शक्ति स्कंद माता है, छठी शक्ति कात्यायनी है, 7वीं शक्ति कालरात्रि है तथा 8वीं शक्ति महागौरी है, 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री है, जो अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्या, महिमा, ईशेत्व, वशित्व, कामा, वसायिता, इन 8 रूपों में सिद्धि देने वाली हैं। ये नवदुर्गा कही गई हैं। ये शक्तियाँ सर्वज्ञ ब्रह्मदेव द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिरा हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले, तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और न उसे शोक, दुख तथा भय की प्राप्ति ही हो सकती है। जो लोग भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अद्भुत अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती है, वाराही महिष के आसन पर रहती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी का वाहन गरुड़ है, माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी बैल पर सवार है। भगवती ब्राह्मणी सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त है तथा वे हंस पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषणों तथा रत्नों से देदीप्यमान उपर्युक्त सभी देवियाँ सभी योग शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त और भी देवियाँ हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार हैं तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल हैं। खेटक, तोमर, परशु, पाश, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम शांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं, जिनसे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों की देह नाश तथा भक्तों के मन से भय नाश करने के लिए धारण करती हैं। महाभय का विनाश करने वाली, महान बल, महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारौद्रे, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्घर्ष तेज कारण तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। ऐन्द्री, तुम मेरी रक्षा करो। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे तथा अग्नि देवता आग्नेय कोण में मेरी रक्षा करें। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड्ग धारिणी नैऋत्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करें। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में, शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी शक्ति ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार शव के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करें। माएँ भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उद्योतिनो तथा मस्तक की उमा,
नियम पूर्वक हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रुवों में यशस्विनी, भ्रुवों के मध्य में त्रिनेत्र तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल भाग में शांकरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच भाग का सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती हमारी रक्षा करें। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्र घंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोडी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश की रक्षा करें। कंठ से बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकुवरी, दोनों कंधों की खड़गिनी तथा वज्र को धारण करने वाली बाहु की रक्षा करें। दोनों हाथ में दंड को धारण करने वाली अंबिका अंगुलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक का नाश करने वाली मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में तथा शूलधारिणी उदर में स्थित होकर हमारी रक्षा करें। नाभि में कामिनी तथा गुह्य भाग में गुह्येश्वरी हमारी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना, लिंगे तथा महिषवाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंगी दोनों पैर की घुट्टियों की, तेजसी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्री देवी पैर की अंगुलियों की तथा तलवासिनी पैर के निचले भाग की रक्षा करें। दृष्टकराली नखों की, ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की, कावेरी रोमावली के छिद्रों में तथा वागीश्वरी हमारी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की तथा मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करें। पद्मावती सहस्त्रदल कमल में, चूड़ामणि कफ में, ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेद्या सभी संधियों में हमारी रक्षा करें। ब्रह्माणी शुक्र की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी देवी हमारे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्ता देवी प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की, कल्याण से सुशोभिनी होने वाली कल्याण शोभिना हमारे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्व, रज एवं तमो गुणों की रक्षा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी यश और कीर्ति की, लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की तथा हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारी पत्नी की रक्षा करें। सुपथा हमारे पथ की क्षेमकारी मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भयों से हमारी रक्षा करें। हे देवी, इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं कही गई है उस आरक्षित स्थान में तुम पाप का नाश करने वाली जयंती देवी आप हमारी रक्षा करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी कहीं भी यात्रा ना करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है उसे वहाँ वहाँ धन का लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस जिस अभीष्ट वस्तु को चाहता है वह वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता और युद्ध में उसे कोई हरा भी नहीं सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्याओं में श्रद्धा पूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष की अपमृत्यु नहीं होती, वह 100 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूता, विस्फोटक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, भांग अफीम में रहने वाला कनेर, जंगल विष, कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अभिचार, यंत्र तथा मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता आदि, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले सभी प्रकार के
क्षुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुल क्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत भयानक बलवान डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है उसकी पुत्र पौत्रादि संतति पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहती है जब तक पहाड़, वन, कानन से युक्त यह पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप प्राप्त कर शिव जी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। तो ये था श्री दुर्गा रक्षा कवच हिंदी में। आप इसको ज़रूर सुने, अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं। इससे मातेश्वरी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और हमारी रक्षा करती हैं। हमें पाठ करने से तो बहुत ज़्यादा इसका फल मिलता है, हम इसको साक्षात धारण ही कर लेते हैं जब हम इसका पठन करते हैं, लेकिन सुनने से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। माता सुनने से भी प्रसन्न हो जाती हैं। जब हम बार बार किसी चीज़ को सुनते हैं तो वो हमारे अवचेतन मन में बसने लगता है और मातेश्वरी की भक्ति की ओर हमें प्रेरित करता है। और जगदम्बे भवानी हम सभी की रक्षा करें इसी कामना के साथ। जय माता दी।